हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि रशिया ने अपने टैंक्स को जो है डिप्लॉय कर दिया है तजाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे। तो तजाकिस्तान में रशिया को क्या ज़रूरत है इंटरफेयर करने की? तजाकिस्तान में क्यों रशिया अपने टैंक्स जो है यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि तालिबान तजाकिस्तान को यहाँ पे कैप्चर कर सकता है या तजाकिस्तान की तरफ यहाँ पे बढ़ सकता है? तो उसके पहले हम जूम इन करते हैं यहाँ पे मैप में। तो मैप में आपको दिख रहा होगा रशिया। सो बेसिकली ये जो है यहाँ पे हम रशिया पे जूम इन कर रहे हैं और रशिया के साथ आपको मिलेगा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। ना देखो, ये जो सब है ना, ये यूएसएसआर के एक ज़माने में पार्ट रहे हैं। फिर यूएसएसआर जब अलग हुआ तो उसके बाद जो है ये यहाँ पे अलग अलग देश बन गए। लेकिन रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस आपको तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिलेगा और तुर्कमेनिस्तान अपनी एक बहुत बड़ी बॉर्डर जो है यहाँ पे अफगानिस्तान से शेयर करता है ना। हम पहले थोड़ा अफगानिस्तान को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अपनी एक काफ़ी बड़ी बॉर्डर जो है तुर्कमेनिस्तान के साथ यहाँ पे शेयर करता है और तजाकिस्तान के साथ भी यहाँ पे शेयर करता है। देखो, आज के समय अफगानिस्तान की स्थिति ये है, काबुल के आसपास का एरिया छोड़ के जितना भी एरिया है उसको कब्जा के रखा है तालिबान ने। और अब अमेरिका ने जो है फाइनली यहाँ पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है। अमेरिका ने यहाँ पे ये कहा है कि हम यहाँ से चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अटैक नहीं कर सकते। अगर तालिबान यहाँ पे अपनी हद पे नहीं रहता तो बिल्कुल हम जो है उस पर एक्शन लेंगे। और जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का डोमिनेंस बढ़ रहा है, आसपास के जितने भी देश हैं उन्होंने अपनी मिलिट्री को जो है यहाँ पे हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। और रिसेंटली एक इवेंट हमको देखने को मिला था, अफगानिस्तान की फोर्सेस और तालिबान यहाँ पे लड़ रहे थे तो अफगानिस्तान के जो कुछ यहाँ पे मिलिट्री पर्सोनल है वो तजाकिस्तान की तरफ यहाँ पे चले गए थे। और इस इवेंट के बाद तजाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पे रख दिया था और प्रेजेंटली रशिया जो है बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे टैंक्स को डिप्लॉय कर रहा है तजाकिस्तान में। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल रोटर्स का है, रशियन टैंक्स डिप्लॉय नियर अफगान बॉर्डर बिफोर ड्रिल्स इन सेंटर एशिया। सो बेसिकली रशियन टैंक्स जो है आज के समय अफगान बॉर्डर पे मौजूद हैं। तजाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पे आपको रशियन टैंक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी जो फाइटर व्हीकल्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं तजाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर पे। तो एक्चुअल में रशिया यहाँ पे अपने टैंक्स को क्यों डिप्लॉय कर रहा है, तजाकिस्तान और रशिया क्या बहुत ही बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको पे साइन अप करना है। आप दो वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो ना। आज के समय जिस तरीके से तालिबान का पावर अफगानिस्तान में बढ़ रहा है, ये एक अलार्म है दूसरे देशों के लिए, इनके आसपास के देशों के लिए। और इनके आसपास के जो देश हैं वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे है कि अगर कोई भी एक्शन तालिबान यहाँ पे लेता है तो हम बिल्कुल तैयार है, तालिबान पे हम बिल्कुल यहाँ पे अटैक करेंगे। इसके अलावा रशिया भी इनका बिल्कुल साथ दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि रशिया यहाँ पे क्यों इंटरफियर कर रहा है, रशिया की तो कोई भी बॉर्डर यहाँ पे नहीं लगती। देखो, सिंपली रशिया के जो है ना आपको बहुत सारे देशों में मिलिट्री बेस देखने को मिलेंगे ना। आज की सिचुएशन ये है कि सेंट्रल एशिया में बिल्कुल पीस यहाँ पे नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान में देखोगे तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये स्थिति तजाकिस्तान, अजरबैजान, इन सब देशों में यहाँ पे ना बन पाए, इसलिए जो नेबरिंग कंट्रीज है वो यहाँ पे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं कि मान लो अगर इन फ्यूचर तालिबान हम पे अटैक भी करता है तो हम बिल्कुल जो है इसके लिए तैयार रहें। और इसी को देखते हुए रशिया ने अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसमें अपने टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, ये सब जो है डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। देखो, ये बात सिर्फ पीस और स्टेबिलिटी की नहीं है, रशिया के बहुत सारे मिलिट्री बेस जो है आपको दूसरे देशों में देखने को मिलेंगे। भारत के भी बहुत सारे मिलिट्री बेस जो है दूसरे देशों में है, वैसे ही रशिया के भी आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। और तजाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा बेस है रशिया का, जहां पे करीब 7,500 पर्सनल जो है डिप्लॉय है आज के समय। अब आप बोलोगे 7,500 पर्सनल है, मतलब ये बहुत ही बड़ा बेस होगा, तो बिल्कुल जी हाँ। रशियन आर्मी का दूसरे देश की जमीन पे सबसे बड़ा बेस जो है आपको तजाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। और आज के समय रशिया ने 70 इन्फेंट्री जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं उनको डिप्लॉय करके रखा है तजाकिस्तान में, अपने बेस को यहाँ पे ये मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा जो BMP-2 है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है, वो भी बहुत जल्द जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पहुंच जाएंगे। और ये जो डिप्लॉयमेंट है, जो नए वेपन्स तजाकिस्तान में यहाँ पे डिप्लॉय करे जा रहे हैं, ये बिल्कुल जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है तजाकिस्तान की उसको यहाँ पे बूस्ट करेंगे। और जिस तरीके से तालिबान यहाँ पे ग्रो हो रहा है, तालिबान यहाँ पे बढ़ रहा है, रशिया ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। रशिया ने यहाँ पे ये कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हम तजाकिस्तान के साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सरसाइज है
वो यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। और इसके एक दिन पहले तजाकिस्तान में 30 साल के इतिहास में सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है यहाँ पे कंडक्ट करी है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से तजाकिस्तान भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि अगर तालिबान हम पे अटैक करता है तो हम भी यहाँ पे एक्शन के लिए तैयार रहें। और सिर्फ यहाँ पे तजाकिस्तान की बात नहीं है, और भी जो देश यहाँ पे लगते हैं, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सब देश जो है अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पे रखे हुए हैं। तो एट लास्ट यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जिस तरीके से रशिया यहाँ पे तजाकिस्तान की मदद कर रहा है, वैसे ही क्या भारत को भी दूसरे देशों को यहाँ पे ट्रेन करना चाहिए? बेसिकली जो अफगानिस्तान से जिनकी बॉर्डर लगती है उनकी मिलिट्री को यहाँ पे ट्रेन करना चाहिए, उनके साथ यहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।